दोस्तों, आज पेश है राज की कॉमिक्स विष वृक्ष का रहस्य। ये कवर चित्र है दोस्तों इसका। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। गंगा नदी के किनारे एक विशाल सा और सुंदर नगर था, विदिशा। उस नगर का राजा विष्णु गुप्ता की एक अन्य सुंदर और गुणवती राजकुमारी और नंदिनी थी। एक दिन राजकुमार नंदिनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ अंगरक्षक सैनिकों के साथ घूमने के लिए निकली। आह, कितना शीतल वातावरण है। चारों तरफ प्राकृतिक हरियाली बिखरी पड़ी है। मेरा मन करता है हमेशा यहीं रहूं। राजकुमारी जी, जब रात को जंगल के जानवर निकलेंगे तो यहाँ कैसे रहूँगी? चंदा, जंगली जानवर से हमें भयभीत होना नहीं सीखा। हमने बचपन से ही जंगली जानवरों से लड़ना सीखा है। वाह वाह, क्या बात है। फिर हो जाए राजकुमारी जी किसी शेर से शिकार। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर अगले ही क्षण राजकुमारी नंदिनी ने शिकार की तलाश में रथ दौड़ा दिया। छटाक छटाक। और कुछ देर बाद ही घने जंगल में एक शेर दिखाई दिया। राजकुमारी ने अपना रथ उसके पीछे दौड़ा दिया। छटाक छटाक। और तेजी से रथ दौड़ाते हुए राजकुमारी ने अपनी सहेली चंदा से कहा, चंदा, तुम घोड़े की लगाम संभालो, मैं वनराज को बाणों का निशाना बनाती हूँ। कहते हुए राजकुमारी ने लगाम चंदा के हाथ में सौंप दी। लेकिन अभी रथ उस शेर के समीप पहुंचा ही था कि भारी भरकम झटके के साथ पूरी तरह चौंक गई और मुंह से तेज आवाज निकली, आह आह, अरे बचाओ। और अचानक गड्ढे में पहिए जाने से रथ का संतुलन बिगड़ा और धड़ाक। और कुछ दूर चलकर रथ एक वृक्ष से टकरा गया। ओह हाय, मर गई। ओह, चोट लग गई। अरे उठो राजकुमारी, राजकुमारी को उठाओ। राजकुमारी, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, केवल विशेष चोट नहीं लगी है, लेकिन यह गड्ढा पहले इस मार्ग में गड्ढा नहीं था। राजकुमारी जी कल इस गड्ढे को मिट्टी डलवा कर भरवा देंगे। आज तो इस गड्ढे ने हमारे शिकार को हाथ से निकाल दिया। चलो अब घर लौट चलते हैं। लेकिन राजकुमारी नंदिनी का रथ वहाँ पहुंचा भी नहीं पाई थी कि भयानक आहट से चौंका दिया। हा हा हा, अरे राक्षस राक्षस। अगले ही पल राजकुमारी नंदिनी ने झपटी अपना धनुष बाण उठाया और उस राक्षस पर बाणों की वर्षा कर दी। स्टक स्टक। राजकुमारी, इन तिनकों से मुझे मारना चाहती हो? हा हा हा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार कर खा जाऊंगा। मेरा नाम त्रिकिसा है। ओह, सचमुच बाणों का तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और त्रिकिसा राजकुमारी के रथ की ओर बढ़ गया। चंदा, रथ तेज चलाओ, नहीं तो यह दुष्ट हमें पकड़ कर मार डालेगा। बचाओ। स्टाक स्टाक। चंदा, और तेज चलाओ, राक्षस पीछे आ रहा है। लेकिन अभी रथ कुछ ही दूर पहुंचा था, त्रिकसा ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। राजकुमारी, बचाओ। और त्रिशिरा ने एक हाथ को आकाश में उछाल दिया। और रथ एक पेड़ पर जा गिरा। और त्रिशिरा, तू मेरे बाणों से बच गया, लेकिन इस भाले से शायद नहीं बच पाएगा। और यह कहकर राजकुमारी ने उस पर भाले का प्रहार किया।
लेकिन त्रिशला ने उस भाले को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। आह, हा, हा, तुम बहुत सुंदर हो राजकुमारी। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें से विवाह करूंगा, तुम अपने साथ ले जाऊंगा। ओह, इसके लोहे के भाले को तिनके की तरह तोड़ दिया। इस राक्षस को मारना असंभव लगता है। और यह सोचकर राजकुमारी विद्युत गति से अपने रथ की तरफ दौड़ पड़ी। बचाओ बचाओ। लेकिन अभी राजकुमारी अपने रथ पर सवार भी नहीं हुई थी। अब तुम्हें कौन बचाएगा? ओह, राक्षस ने मेरी सहेलियों को पकड़ लिया है। मैं किसी को न बचा, किसी तरह उन्हें बचाना ही होगा। और राजकुमारी ने एक बार फिर त्रिशिला पर बाण चलाया। त्रिशिला की हाथ में बाण लगते ही लड़कियां नीचे गिर गई। राजकुमारी ने लड़कियों को मेरे साथ छुड़ा लिया। राजकुमारी ने लड़कियों से मेरे हाथ से छुड़ा लिया, लेकिन अब तुम नहीं बचोगी। तो राजकुमारी नंदिनी रथ पर सवार होकर भाग निकली। राजकुमारी कहीं भी भाग लो, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे तुमसे विवाह करना ही पड़ेगा। और कुछ ही देर में राजकुमारी रथ दौड़ाती हुई नगर में प्रवेश की। द्वारपाल, जल्दी से द्वार बंद कर दो, पीछे एक भयानक राक्षस है। ओह, और राक्षस वहां पहुंचा तो अगले ही पल दरबार बंद कर दिए गए। और त्रिशला राक्षस आगमन की सूचना सुनते ही कुछ ही देर में द्वार के पीछे बहुत सारे सैनिक इकट्ठे हो गए और क्रोधी राक्षस ने वृक्ष उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। और राजकुमारी, यदि तुमने मुझे विवाह नहीं किया तो मैं पूरे नगर को नष्ट कर दूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और राजकुमारी नंदिनी राजमहल में अपने पिता राजा विष्णु गुप्ता के पास पहुंची। नंदिनी, तुम आ गई। तुम्हें राक्षस के आने की खबर सुनी बेचैनी हो उठी। पिताजी, जंगल में उस राक्षस ने मेरी सहेलियों को मार डाला। मैं मुश्किल से बचकर आई हूँ। कुछ ही देर बाद सेनापति मंडल वहाँ पहुँचा। महाराज, वह राक्षस चला गया है, लेकिन जाते हुए राजकुमारी को उठाकर ले जाने की धमकी दे गया है। नहीं, हम उस राक्षस को राजकुमारी को परछाई भी नहीं छूने देंगे। उस राक्षस का विनाश कर देंगे। महाराज, वह राक्षस ने राजकुमारी की सुरक्षा हेतु कोई प्रबंध कीजिए, तुम चिंता मत करो। रानी, हम आज ही गुरुदेव से मिलकर राक्षस को मारने का उपाय पूछते हैं। और उसी दिन राजा विष्णु राजगुरु से मिलने के लिए मंदिर में गई। और राजगुरु को प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम, आयुष्मान भव। आओ राजन, अब सब सुकुल तो है। राजगुरु, जब राजकार्य कुशल पूर्वक चल रहा है, लेकिन आज राक्षस के आक्रमण से बहुत भयंकर राक्षस था। भयानक राक्षस, लेकिन वह तो विदिशा नगरी में रहा, कहाँ से आ गया? ठहरो, मैं भी ज्ञात करता हूँ। और फिर कुछ क्षणों में मौन रहने के बाद राजगुरु ने कहा, राक्षस अपने दिव्य ज्ञान से पता किया है कि उस राक्षस को किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता, वह बहुत शक्तिशाली है। फिर उस भयंकर राक्षस का अंत कैसे किया जाए गुरुदेव? वह हमें बेटी को उठा कर ले जाएगा। उस राक्षस को सैनिकों की शक्ति से नहीं रोका जा सकता, लेकिन मेरे गुरु महर्षि कपिलाचार्य उस राक्षस को मारने का एक अवश्य कोई उपाय बता देंगे। महर्षि कपितजल, फिर तो हम शीघ्र ही उसके पास जाना चाहिए। हम कल प्रातः कालीवन कजलीवन में जाकर महर्षि से प्रार्थना करेंगे कि वह अवश्य ही हमारी सहायता करे। और अगले दिन जब कजलीवन में जाने की बात सुनकर राजा महल में लौट गए। और अगले दिन राजगुरु के साथ विष्णुगुप्ता कजलीवन में प्रस्थान कर लिया। दोपहर से पूर्व वह महर्षि के आश्रम में पहुंच गए। और राजगुरु ने भयानक राक्षस का प्रकोप की सारी कहानी सुनाई।
महर्षि कपिजल ने कहा, चिंता मत करो राजन, उस राक्षस को मारने की अवश्य कोई उपाय हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन पहले उस राक्षस के संबंध में कुछ जान लेना चाहते हैं। और फिर ऋषिवर ने अपना दंड उठाकर आकाश में लहराया और महर्षि दंड से कुछ किरणें निकली जो त्रिशिरा के चित्र बनाती गई। और त्रिशिरा की आकृति देखकर सेनापति ने तुरंत कहा, महर्षि, यह वही त्रिशिरा है, राक्षस है, कितना भयानक राक्षस है। और फिर उस आकृति को लुप्त होने पर ऋषि ने मुस्कुराकर बोले, यह दंड ले जाओ राजन, यह नगर के चारों ले जाओ राजन, ये दंड को से एक रेखा खींच देना, फिर वह राक्षस नगरी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और महर्षि कपिजल से दंड लेकर राजा त्रिगुप्त ने अपने नगर में लौटा। और उस दिन नगर के चारों तरफ उस दंड से एक रेखा खींची गई। अभी दंड से रेखा खींचते हुए कुछ दिन ही बीते थे कि एक बार त्रिशिरा आ गया और सैनिकों के मुख्य द्वार बंद कर दिया। फिर वृक्ष उखाड़ कर फेंकने लगा। राजा विष्णुदत्त गंभीर मुख्य द्वार पर पहुंचकर नंदिनी के साथ भी, हट जाओ पीछे। और कुछ ही देर में त्रिशिरा नगर का द्वार तोड़ दिया। जब वह भीतर प्रवेश करना चाहा तभी, ओह बचाओ बचाओ, मैं जल रहा हूँ। कुछ देर में त्रिशिरा जलकर नष्ट हो गया। तभी नंदिनी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, नगरवासियों को आदेश दीजिए कि आज खुशी बनाएं, पूरे नगर में दिवाली की तरह खूब सजाएं। नहीं बेटी, अभी नहीं, पहले महर्षि कपिल से जाकर इस कार्य के लिए धन्यवाद दे के आएंगे। और फिर उसी दिन राजा विष्णुदत्त राजगुरु और नंदिनी के साथ ऋषि कपिल जल से मिलने चल दिए। और महर्षि कपिल देव के सामने पूछकर, प्रणाम महाराज, भगवान विष्णु की अनुकृपा से त्रिशिरा राक्षस मारा गया। राजन, भगवान की विष्णु की अनुकृपा नहीं, मेरी अनुकृपा से वह भयंकर राक्षस मारा गया। ऐसे भयंकर राक्षसों को पलक झपकते ही मार सकता हूँ। ओह, आप इतना अभिमान? हाँ, महर्षि, सच में आपकी अनुकृपा से शक्ति से त्रिशिरा मारा गया। राजन, भय मुक्त होकर राज्य करो और किसी कष्ट नहीं होगा। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भयभीत नहीं कर सकता। महर्षि को प्रणाम कर विष्णुदत्त नगर की ओर लौट गए। और अगले ही दिन विश्व नगरी के निवास स्थान पर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव स्थान लौट रहे थे। नंदी अभी जंगल फल लेकर नहीं आया लौटा। तभी पार्वती की दृष्टि शिव पर पड़ी। ओह, कैलाशपति स्नान कर अभी लौट रहे हैं और अभी तक नंदी उनके लिए पता नहीं। ओह, यह आते ही फलाहार के लिए कहेंगे, मैं तो उन्हें क्या जो उत्तर दूंगी। और कुछ सोचकर पार्वती जल्दी ही गुफा में चली गई। और कुछ देर बाद, पार्वती, हम स्नान करके लौट आए हैं, तुम जल्दी से फलाहार ले आओ, आज हम बहुत दूर की भूख लगी है। अभी आई स्वामी, आप आसन ग्रहण कीजिए।
ओह, अब मैं क्या करूं, कोई बहाना भी नहीं बना सकती। तभी कुछ सोचकर पार्वती मन ही मन प्रफुल्लित हो उठी और पूजा की थाल सजा कर बाहर आई। पार्वती, फलाहार कहाँ है, हम भूख लगी है। कैलाशपति, पूरा ब्रह्मांड आपकी पूजा करता है, क्या मुझे अपनी पूजा का अवसर नहीं देंगे? ठीक है, लेकिन पूजा जल्दी समाप्त करना, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। और इधर पार्वती ने पूजा पूरी की ही नहीं थी कि नंदी आता दिखाई दिया। शिव भी पूजा की वास्तविकता का ज्ञान हो गया। ओह, नंदी आ गया। ओह, नंदी फल लाने की देर हो गई, इसलिए पार्वती ने पूजा का यह नाटक किया। मुझे बहुत निपुण है पार्वती। और नंदी ने फलों की टोकरी शिव के सामने रख दी। लीजिए महादेव, आप फलाहार कीजिए, अपने हाथों से चुन चुन कर लाया हूँ। और कुछ फल खाने के बाद शिव ने फल खाकर शुरू किया। ओह, इतना कड़वा, थू। और बुरी बुरी तरह मुंह बनाते हुए शिव ने कड़वे फल को थूक दिया, थू। और शिव द्वारा थूका फल पृथ्वी के एक विष दिशा नगरी के समीप गंगा के किनारे जाकर गिरा। फल के गिरने से जमीन में बड़ा सा गड्ढा बन गया। और तभी शिव ने उस कड़वे फल को थूका ही था कि नारायण पहुंच गई। नारायण नारायण, ओह नारद, आओ देवऋषि, आपका स्वागत है, फलाहार कीजिए। महादेव, कड़वे फल का आहार, और वह आप आपने क्या किया? आपने विषयुक्त मुंह से निकला वह फल पृथ्वी को विनाश कर देगा। कुछ कहने के लिए पहले शिव मुस्कुराया। अब तो जो होना था हो गया ऋषि, अब मुझे कुछ नहीं किया जा सकता। उधर त्रिशिला राक्षस के मारे जाने के बाद विदिशा में सब लोग निर्भय होकर जीवन यापन कर रहे थे। नगर में जैसी शांति लौटी आई थी, चारों ओर खुशियां बिखर गई थी। कुछ दिनों बाद गंगा नदी के किनारे एक गड्ढे में विचित्र सा वृक्ष उग आया, जिस द्वारा शिव द्वारा थूका हुआ कड़वा विष फल गिरा था। और देखते ही देखते वह विचित्र वृक्ष विशाल वृक्ष रूप धारण कर लिया और सुंदर फल निकलाए। ओह, देखो कैसा विचित्र वृक्ष है, अरे कैसे लाल लाल फल लगे हैं। उन उस वृक्ष के सुंदर फल देखकर लोगों के ने अपने से रहा नहीं गया और उसे तोड़ लिए पेड़ पर चढ़ गए। और उन लोगों को फल तोड़कर नीचे फेंक दिया। कुछ फलों को स्वयं खाने लगा। आह मेरा, मैं लूँगा, आह कितना मीठा। और लेकिन अभी वह व्यक्ति बैठा फल खा ही रहा था कि वो मेरा सिर चकरा रहा है, ओह। और अगले क्षण नीचे गिरते ही वह व्यक्ति मर गया। ओह, यह वृक्ष से गिरकर मर गया। अभी लोग उस युग को देखकर तभी फल खाता हुआ एक युवक और लड़खड़ाकर गिर गया। अरे इसको क्या हुआ? इसका भी शरीर नीला पड़ गया। और जमीन और देखते ही देखते सभी फल खाने वाले लोग जमीन पर गिरने लगे। अरे यह तो फल खाने वाले मर रहे हैं। हाँ, अवश्य इस फलों में विष है, देखो सब नीले पड़ गए। तभी वृक्ष पर चढ़े हुए दो युवक भी नीचे आके गिरे धड़ाम धड़ाम। अरे इन वृक्षों को कोई नहीं खाएगा, इस फलों को कोई नहीं खाए, विषैले हैं, फेंक दो, ये विषैले फल हैं। और सब विषैले फल को फेंक दिया। लेकिन सैनिकों को जब विषैले फलों से लोगों की मरने के समाचार राजा विष्णु गुप्ता को दिया तो आश्चर्यचकित रह गया। महाराज, वह विचित्र वृक्ष फल खाकर अनेक लोगों की मृत्यु के शिकार हो गए हैं, सभी के मरने वाले के शरीर नीले पड़ गए हैं। विषैला वृक्ष, लेकिन विषैला
पवित्र गंगा नदी के किनारे विरसेला वृक्ष कहाँ से उगाया। और आज ही उस विचित्र वृक्ष को देखने जाएंगे। महामंत्री राजगुरु को भी अपने साथ उस वृक्ष के पास ले आओ। जी महाराज, मैं राजगुरु को लेकर अभी पहुंचता हूँ। और कुछ देर बाद राजा राजकुमारी नंदिनी और उसके विचित्र वृक्ष के पास पहुंचे और महामंत्री ने राजगुरु को उसके साथ वहां पूछा, राजगुरु कैसा विचित्र वृक्ष है ये, इसका फल खाने वाले व्यक्तियों की मौत हो, लोग मर गए। सचमुच विषैला वृक्ष है। इस वृक्ष के सारे फल तोड़वा कर फेंक दो ताकि कोई भी इस वृक्ष को नहीं खा सके। नहीं, हाँ यही ठीक रहेगा प्रधानमंत्री, इस सारे वृक्ष को तोड़कर नष्ट कर दो। और महामंत्री के आदेश के कुछ ही देर सैनिक वृक्षों पर फल तोड़ने चढ़ गए। लेकिन अभी सैनिकों उन वृक्ष को तोड़कर फेंकना शुरू ही किया था कि आवाज़ के साथ फल फटने लगे और ओह, यह विस्फोट के साथ फटा। और अगले ही पल उन फटे फलों में से बौने राक्षस निकलकर सैनिकों और लोगों पर झपटी। भागो भागो राक्षस। पूरी सैनिकों टूट पड़ो इन राक्षसों पर, एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। जैसा जैसा और खचाक, आह उह आह। तभी राजगुरु चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, फलों को तोड़ कर मत फेंको, रुक जाओ। और कुछ ही देर में सैनिकों ने उस राक्षस को मार डाला। लेकिन बहुत से सैनिक दूसरे लोगों ने बोने राक्षसों ने हाथों मारे गए। ओह, इन बोनो राक्षस ने हमारे कितने सैनिकों को मार डाला, कितने निर्दोष लोग मारे गए। राजन, तुरंत ही इस वृक्ष को काट कर नष्ट कर दिया जाए, नष्ट कर दो, नहीं तो यह मायावी वृक्ष भविष्य में न जाने क्या नष्ट करे। महामंत्री ने तुरंत वृक्ष को काट कर नष्ट कर दो। और आदेश मिलते ही कुछ कुल्हाड़ी लेकर उस वृक्ष को काटने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन जब लोगों ने उस वृक्ष को काटना शुरू किया था वह बुरी तरह हिलने लगा। अरे यह क्या, यह हिल क्यों रहा है? लगता है यह किसी वृक्ष को किसी आदमी ने को काट रहे हैं। और उस वृक्ष को काटते जा रहे थे। तभी उस वृक्ष में अदृश्य परिवर्तन हुआ और देखते ही देखते वह वृक्ष एक भयानक राक्षस बन गया। हा हा, शैतान, इतना बड़ा राक्षस, भागो भागो। वह वृक्ष राक्षस लोगों पर पकड़ कर अपने के लिए आगे बढ़ा। ओह बचाओ, हा हा हा। और पलक झपकते ही उन्हें वृक्ष राक्षस ने कई सैनिकों को हाथों में पकड़ लिया और अनेक लोगों को अपने पैर से कुचल दिया। तभी राजा विष्णुगुप्त वह दूसरे लोगों की तरफ बढ़ा और अपने रथ पर दौड़ पड़े। नंदिनी, भागो, प्राण बचाओ। आहा, पिताजी, राजकुमारी को बचाओ। और तभी उस वृक्ष राक्षस ने नंदिनी को उठा लिया और सेनापति तलवार से प्रहार किया। और अगले ही पल पलक झपकते ही राक्षस वृक्ष ने सेनापति को अपने हाथ में उठा लिया। ओह, अब मैं नहीं, क्या करूं? और देखते ही देखते उस वृक्ष राक्षस ने सेनापति को विशाल हाथ ने मसल दिया और सेनापति के मरकर वृक्ष राक्षस दूसरे लोगों की ओर बढ़ने लगा। हा 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 हा। और राजगुरु इस भयानक
वृक्ष राक्षस से तो हम कैसे बचा जाए महाराज, इसे महर्षि कपिल जल के ही तुरंत चलना चाहिए, वही इस वृक्ष राक्षस से बचा सकते पाएंगे। और फिर राजा विष्णुदत्त सारथी को कपिल कंजली वन में रथ के साथ चलने का आदेश दिया और तेजी से रथ दौड़ाते हुए महर्षि कपी जल के पास पहुँचे। महर्षि हमें बताइए, विचित्र राक्षस हमें मारने के लिए आ रहा है, ऋषिवर जल्दी कुछ कीजिए। गुरुदेव, ऐसा विचित्र वृक्ष राक्षस पहले कभी नहीं देखा, चिंता मत करो वत्स, वह वृक्ष राक्षस तुम लोगों को हानि नहीं पहुंचाएगा। हा हा हो, ओहो। महर्षि वह आगरा उसे उत्साह स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद वृक्ष राक्षस उनके पास पहुंचा। हा हा हा, और पहुंचते ही वृक्ष राक्षस ने नंदली को अपने हाथ में उठा लिया। हा हा हा, पिताजी बचाइए, महर्षि राक्षस को मार डालिए, राक्षस मुझे मार डालेगा। कपिल देव जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो यह दुष्ट राक्षस नंदली को मार डालेगा। वृक्ष राक्षस, नंदली को छोड़कर तुम्हें यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर दूंगा। लेकिन जब वृक्ष राक्षस ने नंदिनी को नहीं छोड़ा तो महर्षि ने कपिजल ने मंत्र बोलकर कमंडल से उस जल को छिड़का। हा हा हा, अग्निदेव वृक्ष राक्षस को स्वाहा। और अगले ही पल वृक्ष राक्षस को अग्नि ने घेर लिया। तो राक्षस बुरी तरह जलने लगा। कुछ समय देर बाद ही वहाँ वृक्ष राक्षस का शव, राख का शव ही रह गया। और वृक्ष राक्षस जलकर नष्ट हो जाने पर जब खुश हुए महर्षि भगवान विष्णु ने एक बार फिर हमें मृत्यु के हाथों से बचा लिया। भगवान विष्णु ने नहीं, वृक्ष राक्षस को हमने तुम सबके प्राणों की रक्षा की है राजन। ओह, ऋषि फिर अपमानित हो, फिर अभिमान की बात कही। ओह हाँ हाँ ऋषिवर, आपने वृक्ष राक्षस को नष्ट कर हमें, सचमुच आप बहुत शक्तिशाली हैं। राजन, वृक्ष राक्षस को इस राख को नदी में फेंकवा दिया जाए। जी राजगुरु, मैं स्वयं सैनिकों के साथ ले जाकर नदी में डलवा देता हूँ। सैनिकों के आदेश देकर राजा सबके साथ नगर के लिए प्रस्थान किया। और जब विदिशानी नगरी के समीप सैनिकों ने वृक्ष राक्षस की राख नदी में फेंकी तो नदी में एक भंवर सा उठा और नदी जल में चक्रवात के साथ बहुत ऊंचा उठने लगा। और फिर देखते ही एक चक्रवात एक भयानक जल दैत्य में परिवर्तन हो गया और नदी के पानी बाढ़ की तरह तेजी से फैलने लगा और जल दैत्य आगे बढ़ने लगा। और सभी दैत्य जल दैत्य से दूर खड़े राजा नंदिनी और लोगों के पास पहुंचा। भागो भागो, यह जल दैत्य हमें खा जाएगा। और कुछ ही देर में भागते हुए लोगों को नगर के पास पहुंच गए। राजगुरु, ऐसा लगता है जैसे जल दैत्य हमारी नदी को जल नगर में पहुंच जाएगा और अब बहुत ही हानि होगी। राजन, हमें नगर में जाने की बजाय एक बार फिर माँ कपिल के पास जाना चाहिए, यदि वह जल दैत्य को हमारी रक्षा करेंगे। और तभी राजा विष्णु गुप्ता अपने रथ को महर्षि कपिल के कजलीवन की ओर मोड़ दिया और तेजी से रथ दौड़ते हुए महर्षि कजलीवन के वन कपिल दल के पास पहुँचे। कहो राजन, इस भयभीत आने का कारण ऋषिवर, क्षमा करना, हम
फिर एक भयानक जलदैत्य ने घेर लिया। वह जलदैत्य, लेकिन जलदैत्य कहाँ से आ गया गुरुवर? वह वृक्ष राक्षस की राक्ष गंगा नदी में गिरते ही नदी में तूफान उठा और फिर जलदैत्य बन गया। जलदैत्य हमारे पीछे लगा है। फिर कुछ क्षण महर्षि कपिल मस्तिष्क में अभिमान उभर आया और मन ही मन मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, इस बार तुम लोग की कोई सहायता नहीं करूँगा। तुम अपने भगवान विष्णु के पास जाओ और तुम्हारी सहायता करेंगे। नहीं नहीं महर्षि, ऐसा नहीं कहिएगा। जलदैत्य हम सबको मार देगा। नदी में बाढ़, हम सब डूब जाएंगे। आप ही हमारी रक्षा करिए, आप ही भगवान हैं। हाँ, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे भगवान मान लिया। राजन, उस जलदैत्य को मारने के लिए तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा, और कुछ भी कीजिए, महर्षि जल्दी ही उस जलदैत्य को कहीं कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। और महर्षि कपिल जल ने तुरंत एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अग्निदेव है स्वाहा। और कुछ अभी यज्ञ प्रारंभ ही हुए कुछ ही देर हुई थी कि दूर जलदैत्य आता दिखाई दिया। अग्निदेव स्वाहा, जल दैत्य स्वाहा स्वाहा। और महर्षि जल्दी कीजिए, जलदैत्य यहाँ पहुँच आ रहा है। और कुछ ही देर में जलदैत्य बहुत पास आ गया। उसने बाढ़ का जल भी उसके साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। और अग्निकुंड, तभी यज्ञ कुंड से अग्नि की प्रवल एक त्रिशूल उभराया। और अभी वह जलदैत्य एक कदम और आगे बढ़ा। ऋषि ने उस त्रिशूल को उठाकर पूरी शक्ति से मारा। हा 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 हा। लेकिन जलदैत्य ने एक और हटकर त्रिशूल से प्रहार से बच गया। और मंत्र बोलकर कपिल ने त्रिशूल को वापस प्राप्त कर लिया। और तभी उसने कुछ सोचा, लगता है जलदैत्य त्रिशूल से ऐसे नहीं मरेगा। मुझे किसी दूसरी विधि से इसका अंत करना होगा। हा हा हा। और महर्षि कपिल जल ने जलदैत्य के आगे जल में त्रिशूल का प्रहार किया। और त्रिशूल नीचे गिरते ही के बाद जल वाष्प बनकर हवा में वाष्प बनकर नष्ट होने लगा। और बाढ़ का जल नष्ट होते देख जलदैत्य बुरी तरह नाचने लगा। हु हा हु नहुल। और कुछ ही देर में जलदैत्य का सिर गहरे धुएं उठने लगा। और तभी धुआं चक्रवात में परिवर्तन होकर घूमने लगा। और फिर आगे बढ़ते हुए चक्रवात ने महर्षि कपिल जल को अपने घेरे में ले लिया। और चक्रवात के साथ ही कपिल जल आकाश में उड़ते चले गए। और कपिल जल ने मंत्र बोलकर अपने आप को चक्रवात से छुड़ाने की बहुत कोशिश की। वायुदेव चक्रवात स्वाहा। और लेकिन अपने को चक्रवात से न छुड़ा सकी। आह आह। और चक्रवात ने उसका सांस भी बंद होने लगा। ओह, इस स्थिति में मेरी मृत्यु हो जाएगी। और तभी महर्षि के मुख से निकला, हे विष्णु भगवान, मुझे बचाओ, रक्षा करो। और तभी महर्षि कपिल देव के मुंह से अपना नाम निकला ही था कि तभी आकाश में बिजली चमकी और विष्णु भगवान प्रकट हुए। ओम शांति, ओम शांति। और अगले ही क्षण भगवान विष्णु ने चक्रवात को महर्षि कपिल वर्मा से मुक्त कर दिया। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, इस चक्रवात से मुझे बचाओ। महर्षि, तुमने अपने शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। उस अभिमान ने तुम भगवान को भूल गए थे। अब अभिमान को तोड़ने के लिए ही यह लीला रचनी पड़ी। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझसे भूल हुई है। अब मैं आपको ऐसी लीला रची
यह कैसी लीला रची है भगवान। उ- उस दिन कैलाश पर्वत पर जब नंदी जब नंदी शिव के लिए फल लेने आया तो मैंने एक फल कड़वे वृक्ष का फल के रूप में परिवर्तन कर दिया और नंदी ने उस कड़वे वृक्ष को तोड़ कर ले गया और अभी शिव ने उस फल को खाया तो कड़वा होने के कारण तुम थूक दिया और भगवान विष्णु ने पूरी कहानी सुनाई। तुमने वृक्षराज को जल दैत्य को नष्ट कर दिया, लेकिन चक्रवात को तुम अपने से नहीं बचा सकते। आखिर तुम्हें अपनी रक्षा के लिए मेरी समर्ति करनी पड़ी। भगवान आप धन्य हैं, आपने मुझे क्षमा कर दिया। अब मैं कभी अभिमान नहीं करूँगा। और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहाँ से प्रस्थान किया और उधर भगवान विष्णु प्रस्थान किया तो इधर देवर्षि नारद के पास पहुँचे। वाह कैलाशपति, खूब लीला दिखाई हो। उस दिन आपने कड़वे फल को थूका तो मैं हैरान हुआ। विष पान करने वाली महादेव को एक मामूली कड़वा फल थूक दिया। मुझे क्या पता था कि आप कड़वे फल को थूक कर इतना बड़ा चमत्कार दिखाएंगे। तभी पार्वती पास आते हुए कहा, प्रणाम देव ऋषि, आसन ग्रहण कर लिए, यह फल खाइए। कैलाशपति, इसमें कोई कड़वा फल तो नहीं है। नहीं महर्षि। और सब जोरों से हंस लिए। समाप्त दोस्तों, कैसी लगी बताना।